Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा एंड नाउ आई एम विद सारा टिवाना जो कि जून के नाम से अपना कैफ़े रन करती हैं और आज हमें बड़ी ज़बरदस्त सी एक रेसिपी शेयर करने वाली हैं जो कि स्वीट है। हाँ जी, जो कि बिल्कुल। डिज़र्ट्स में आएगी। हाँ, ब्रेकफास्ट और डिज़र्ट्स में आएगी। आज हम बनाएंगे फ्रेंच क्रेप्स और इनको फिर हम गार्निश इनकी हम बनाना चॉकलेट और स्ट्रॉबेरीज के साथ करेंगे। तो ये हम सहरी पे भी बना सकते हैं, नाश्ते पे तो हर रोज़ ही आप बना सकते हैं जब बिल्कुल। आप नाश्ता करना शुरू करेंगे। सहरी में अगर रमज़ान। किसी का देसी खाने का दिल नहीं कर रहा तो वो लाइट सा एक बना के अच्छा, और वैसे आप इफ्तारी पूरा पे भी दिन बाज़ों का एनर्जी दिल रहेगी। कर रहा होता है, पता है? इफ्तारी में भी बहुत होता है। मैंने ये बनाना स्टार्ट किए थे कोविड में। मैं रोज़ घर में नए नए नाश्ते बनाती थी, कभी पैनकेक्स कभी क्रेप्स, लेकिन मेरे जो पर्सनल फेवरेट थे ना वो ये थे। बहुत आसान, जल्दी से बन जाते हैं। ठीक है। और आपकी डिज़र्ट की क्रेविंग भी हो जाती है और आपको एकदम से एक एनर्जी बूस्ट मिल जाता है। चलें जी, तो फिर क्या क्या डाल रही हैं इसमें आप? इसके अंदर हमने लेना है हाफ कप मिल्क, हाफ कप फ्लावर, 4 टीस्पून शुगर, 1 एग, 2 टेबलस्पून बटर और 1 पिंच सॉल्ट। ठीक बस है। इतनी सी चीज़ें हैं। इसको हैंड से भी मिक्स कर सकते हैं लेकिन मोस्टली ब्लेंडर करें ताकि ये बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। अगर ये बिल्कुल स्मूथ होगा आपका बैटर तो फिर ये सही से पकेगा। और वो चीज़ें आपने गार्निश के लिए रखी हुई हैं? वो चीज़ें गार्निश के लिए इसमें बनानास है, स्ट्रॉबेरीज हैं और चॉकलेट है। इससे बिल्कुल फिर हम सही। इसकी प्लेटिंग और गार्निशिंग करेंगे। ज़बरदस्त। तो ब्लेंडर के अंदर हम डाल लेते हैं। सबसे पहले हम मिल्क डाल देंगे ताकि अगर हम ड्राई इंग्रेडिएंट डालेंगे तो वो नीचे फिर बैठ जाता है। हाँ, तो पहले और आप ड्राई ब्लेंडर ही चाहिए या हैंड मिक्सर से भी काम हैंड चलेगा? मिक्सर से भी कर सकते हैं लेकिन ब्लेंडर से 30 सेकंड के अंदर आपका हो जाता है तो इसलिए। ठीक है। उसके अंदर फिर हम अपना एक एग डाल देंगे। पूरा एग है? हाँ, फुल एग। राइट। ठीक है। उसके अंदर हमने डालना है हाफ कप फ्लावर। ठीक है। आधा कप ये मेजरिंग कप है? हाँ, ये मेजर करके हमने इसमें रखा हुआ है, हाफ कप मेजरिंग कप से लेके। ठीक है। और उसके अंदर 4 टीस्पून शुगर है। 4 टीस्पून? 4 टीस्पून शुगर। ठीक है। उसके अंदर हमने डालना है 2 टेबलस्पून ऑफ बटर। राइट, 2 टेबलस्पून ऑफ 2 बटर। टेबलस्पून ऑफ बटर डालेंगे। इसको निकाल लेते हैं। अच्छा, आपके नज़दीक सारा व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल जो कि आना चाहिए हर एक को आजकल? ऑनेस्टली सब कुछ ही आना चाहिए आजकल, लेकिन कुकिंग आई थिंक सबको आनी चाहिए, चाहे वो लड़के हैं चाहे वो लड़कियां हैं। लाइक ये ना हो कि वो अकेले घर पे हो तो वो स्टार्व करके ही मर जाए। कुछ ना कुछ सबको आना चाहिए कि एटलीस्ट आप अपने लिए बना सको और किसी के लिए ना भी बनाना हो आपने कभी। तो इसको फिर हमने ब्लेंड कर देना है। सारे इंग्रेडिएंट्स हमने डाल दिए हैं। अब ना सो आर वी डन? ये ब्लेंडर रेसिपीज मुझे बड़े मज़े की लगती हैं। फॉरन क्विक क्विक, हर चीज़ आप ब्लेंडर में इसको हम डालें और इसमें बस डाल लेंगे अपने बाउल के अंदर। और वैसे ना ये कह तो रही है सारा कि ये मतलब है तो ये आइडियली ब्रेकफास्ट थी, लेकिन चूंकि अब हम तकरीबन 15वां रोज़ा हमारा हो चुका है तो थोड़ा शुगर लेवल्स और क्रेविंग होती है हमें कुछ स्वीट की। वैसे तो खजूर सबसे बेस्ट है, लेकिन आप इसको भी साथ बना के ट्राई करके देखिएगा तो एकदम से बहुत सारा ढेर खाने के बजाय हमें बहुत सारे फ्रूट्स भी मिल रहे हैं, न्यूट्रिशन भी मिल रही है, फिलिंग भी है और शुगर क्रेविंग भी हमारी ठीक हो बस जाएगी। इसको हमने इसके अंदर डाल लेना। ये देखें बिल्कुल स्मूथ एक आपका बैटर बन गया। हाँ, लग रहा है वैसे देखें ना, ऐसे तो लग रहा है शेक बना हुआ है। हाँ, ये शेक की ही कंसिस्टेंसी होती है इसकी। हाँ। बिल्कुल लाइट से। तो हमने अपना पैन जो है उसके बस ये नीचे थोड़ा सा आग गर्म जला हो ली। जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे बारी बारी। और इसमें बस बहुत क्विक करना पड़ता है। आप एक स्पून से डालते हैं और फिर आपने अपने पैन को इस तरह करना है कि वो फैल जाए पूरा, ताकि वो बिल्कुल पतली सी थिन सी लेयर आए। बिल्कुल सही। और जितनी थिन लेयर होगी उतना ही ये मज़े का होगा। और वो बस 30 सेकंड का है। 30 सेकंड में आपने उसको करना है, फिर पलटेंगे, दोनों साइडें पक जाएंगी और आपका रेडी। बिल्कुल सही। तो ये इससे 4 to 5 नॉर्मल साइज़ के बन जाते हैं, लेकिन अभी हम थोड़े बड़े बना रहे हैं तो हम बस 3 बनाएंगे। 3 बनाएंगे, ठीक है। और इसके ऊपर टॉपिंग्स में देखें आजकल जैसे डेट्स भी काट के डाल ही सकते हैं। बिल्कुल। अगर आपको लगता है आप ड्राई फ्रूट्स भी थोड़े से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये रेसिपी वर्सेटाइल है। इसमें आप सेवरी भी कर सकते हैं। मतलब आपने अगर मशरूम और वाइट सॉस वाली जो होती है आप उसके साथ भी बना सकते अच्छा, हैं। राइट, ठीक है। आप चिकन की फिलिंग भी कर सकते हो। आप जिस तरह चिकन ब्रेड की फिलिंग होती है आप वो भी कर सकते हैं। आपने अगर फ्रूट्स वाली करनी है वो भी कर सकते हैं। इवन आप आइसक्रीम के साथ, विपिंग क्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपने ये बैटर एक सीख लिया तो फिर, क्योंकि इसमें हमने शुगर भी बहुत कम डाली है और सॉल्ट भी है, तो अगर आप सेवरी में जा रहे हो तो शुगर और कम कर दो और सॉल्ट थोड़ा सा ज़्यादा कर दो। दैट्स अबाउट। और ऊपर जो आपकी टॉपिंग्स हैं उसको चेंज करके तो आप अपना जो वेरिएशंस हैं वो लेके आ सकते हैं। तो उसमें फिर फुल फिलिंग सा भी एक आ जाता है। थोड़ा सा बटर हम इस पे लगा देंगे। ठीक है। और थोड़ा सा का मतलब वाकई थोड़ा सा है? बहुत थोड़ा सा।
ठीक है। वो भी हम पहले पे लगाएंगे, बाद में ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि अंदर हमने डाल दिया तो उसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो हमने बटर डाल दिया बटर को ताकि हम थोड़ा पैन हमारा थोड़ा सा ग्रीस हो जाए। और गरम कितना होना चाहिए? बिल्कुल, बस ये जितना हो गया बस इस पे अभी हम डाल देंगे वो स्पैचुला। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हाँ, इसके इस लिए, स्पैचुला जो है ना, इससे थोड़ा सा स्पैचुला इसको भी थोड़ा कर सा, दें पूरे हाँ। के ऊपर, क्योंकि जब आपने बटर को इसको लगा दें। उठाना होगा, टर्न हाँ, करना तब ये होगा, हेल्प तो आपको एक मिल जाती है। बस ये सिर्फ ब्रश कर देना है इसको। ठीक है, उसके बाद हमने ग्लैडल, बस ये एक डालें फुल, एक हाथ से आपने डाला और उसी वक्त आपने उसको फिर हिलाना शुरू कर देना है। इस तरह डाल के फिर आप इसको पूरे पे फैला दो। आप बता सकती हो कि वो कौन सी हमारी लोकल डिश है जो कि इस तरह से बना करती थी? अब तो बहुत कम लोग बनाते होंगे। मेरे दिमाग में नहीं है? एक कौन सी चीज़ है? होती थी जिसे पूड़े कहते थे। दैट इज़ एग्जैक्टली दिस। हाँ, मेरी नानी जो है वो बनाया करती थी बहुत ज़्यादा। और वो इसी तरह बनती है कि जब मीठे वो होते हैं और आप उसे देसी घी के साथ उन चीज़ों के साथ खाते हैं, एग्जैक्टली यही चीज़ है। लेकिन उसे पंजाबी में अगर हम कहें तो उन्हें पूड़े कहते हैं। अच्छा, एंड देखिए आपकी एक ही जैसी जो कुजीन है उसकी छोटी छोटी वेरिएशंस के साथ वो डिफरेंट कुजीन्स में एक रेसिपी जो है कैसे एग्जिस्ट ये करती है। क्रेप्स जो है ये ओरिजिनली फ्रांस के हैं। 13th सेंचुरी में किसी ने गलती से बना लिए थे, उसके बाद से ये फिर आहिस्ता आहिस्ता यूएस की तरफ गए और अब फिर हमारे पास आ रहे हैं। हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं तो इसलिए बस ये थोड़ा सा और होगा कि हम इसको आराम से पलट लें कि ये टूटे नहीं। बिल्कुल सही। और एक यही डिश नेपाल में बनती है, बांग्लादेश में, नेपाल बांग्लादेश दोनों में बन रही होती है। वो ये करते हैं, आपने बना लिया ना, डाल दिया, तो इधर आपने अंडा जो है उसको आपने बीट करके उसमें अगर आपने कुछ चीज़ें डाली हुई हैं डाल के, तो आप इसके ऊपर ऐसे फैला लें और वो ऊपर से इसको ढक दें थोड़ी देर ऐसे ही हल्की आंच पे। और जब ये हो तो फिर उसको जब पलटाएंगे आप तो दूसरी तरफ से पलटा लें, तो ये आपका एक बड़ा ऑमलेट, एक बड़ा डिफरेंट सा विद पिज्ज़ा पराठा, हाँ पिज़्ज़ा पराठा टाइप चीज़ बन जाती है। और ये उनका स्ट्रीट फूड है जो कि वो आम, आप जाएं बांग्लादेश अब चल रहे हो ना तो आपको स्ट्रीट्स में आम नज़र आएगा। 2-4 ईंटों के साथ उन्होंने नीचे आग जलाई हुई है, उसके ऊपर एक इसी तरह का एक छोटा सा तवा जो मिट्टी का होता है। मुझे लगता है रखा होता है। पाकिस्तान में लोगों को स्ट्रीट फूड में भी एक्सपेरिमेंट करने के इतनी ऑप्शंस हैं, इतनी मार्केट है यहाँ पर, बिल्कुल भी हमारे पास ऑप्शंस है ही नहीं। जो मिलती हैं वो बहुत Limited गोलगप्पे है। मिल जाते हैं, फ्राइज मिल जाते हैं, ये 2-3 चीज़ें हैं। इस तरह की चीज़ों में आई थिंक अगर स्टॉल्स आप छोटे छोटे बिल्कुल छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ पेट्रोल पंप्स पे कहीं पे ये चीज़ें अगर स्टार्ट हुई तो ये मेरे ख्याल में तो ये चलेंगी काफ़ी। अच्छा, क्योंकि हम लोग ढूंढते हैं इस तरह की चीज़ें और हमें नहीं मिलती इतने आराम से। बस ये थोड़ा सा कलर आना शुरू हो रहा है, इतना स्टेबल हो के जब हम ये पलटे हैं तो ये टूटे नहीं। ठीक है। उसके लिए एक साइड जो है और उसका निशानी ये होगी कि ऊपर ये जो है बबल्स ज़्यादा बनना शुरू हो जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि नीचे वाली साइड जो है वो डन हो गई है। द मोर द बबल्स द सेफर इट इज़ टू टर्न इट। बस ये अब हमारा हो गया, अब हमें इसको फुल स्पीड में जल्दी से पलट देना। ठीक है, तो अब इसे पलट के एंड देन हम इसे दूसरी साइड से भी इसी तरह कुक कर लेंगे। बिल्कुल, और फिर दूसरे वाले को डाल देंगे, 2 को हम प्लेट अभी करेंगे। बिल्कुल सही। तो इसको हम किस में प्लेट आउट कर रहे हैं? हम उसमें बोर्ड में निकाल लेते हैं। ठीक है, दोनों को निकाल के फिर प्लेटिंग हम उसमें कर लेंगे। अच्छा, इसको ज़रूरी तो नहीं ना कि हम इसके साथ, वैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के सिरप्स भी यूज़ करते हैं। मेपल सिरप भी कर सकते हैं। तो मेपल सिरप, पैनकेक सिरप, सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत नहीं भी दिल चाह रहा ऊपर ड्रेसिंग का और इतना नहीं है तो फिर आप वो सिरप्स भी यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ इक्वली गुड एंड इफेक्टिव। स्ट्रॉबेरी सॉस यूज़ कर सकते हैं, ब्लूबेरी सॉस यूज़ कर सकते हैं, कोई भी। चॉकलेट के भी हमारे पास डिफरेंट ब्रांड्स के ऐसे सॉस होते हैं जो कि आप ऊपर से डाल लें तो वो फौरी तौर पे आराम से हो जाता है। सो ये एक बड़ा हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास हो सकता है। एक हम और इसके अंदर बस जल्दी से करेंगे इसको भी। इसे और बटर भी पहले के अंदर आप सिर्फ लगाएं, अगले में आपको ज़रूरत ही नहीं है। वो सिर्फ पहले में होता है। और बस इसको ये है कि क्विक हिलाना है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो वो फिर वहीं पे थिक सी लेयर बन जाएगी। बिल्कुल ठीक है। सो ये हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन जो कि आपके पास है। आज कुछ इसमें चीज़ें ऐसी तो है नहीं जो घर में ना हो, अंडे भी होंगे, मैदा भी होगा,
दूध भी होगा, चीनी भी होगी, थोड़ा सा नमक भी होगा, और फ्रूट चाट के लिए वैसे ही फ्रूट्स वगैरह जो है वो आए होते हैं। तो आप इस दफ़ा इफ्तार पे तरह 2-3 बना के ट्राई करके देखिएगा, सहरी पे भी ट्राई कर लीजिएगा। और ये बहुत मज़े के होते हैं, बहुत लाइट होते हैं, आराम से। लेकिन वो जब आप लाइट कहती हैं ना, तो हमारे यहाँ तो जो रोज़ा इफ्तार के लिए या सहरी के लिए हैवी चीज़ें, उन्हें हैवी चीज़ें चाहिए होती हैं, इतनी हैवी कि जो उन्हें लगे कि बस ये पूरा दिन जो है ना ये निकल जाएगा इससे। मुझे नहीं समझ आती कि क्या फिनोमेनन है। जो कुछ भी आप खाएंगे इवेंचुअली उसने डाइजेस्ट होना है और इवेंचुअली इट हैज़ टू गो अवे। और आपने अगर फास्टिंग में जाना है तो फास्टिंग का मतलब ये है कि जितना जल्दी आपकी जो है वो चीज़ें डाइजेस्ट होंगी उतना आप उसमें हेल्दी फास्टिंग में, है ना। जितना देर वो लटकी रहेंगी आपके सिस्टम के अंदर तो आपको जो फास्टिंग के बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिल रहे होते, जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं उसके। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका सुबह उठ के नहीं खाने का दिल कर रहा होता कि वो पराठा, अंडा, सालन नहीं खा सकते सुबह, तो उनके लिए है आराम से बना के एनर्जी रहती है, बिकॉज उसमें शुगर और ये सब कुछ इतना है कि आपको पूरे दिन की एनर्जी मिल जाएगी आराम से। एक शुगर रश जो है वो मिल जाएगा। और खास तौर पे दोज हु इंटेंड टू गो टू ऑफिसेस, बिल्कुल, क्योंकि उनको थोड़ा सा हमें ठीक है। तो इसको हम बंद कर देते हैं अपना, ठीक। और बस अब हमने इसके बाद इसकी गार्निशिंग करनी है। बिल्कुल से। और गार्निशिंग के लिए हम अपनी चीज़ें जो है उनको इधर कर लें, इस तरफ कर लेते हैं बस, यही वैसी भी इसको यहाँ पे ले देते हैं, ये भी हम साइड पे कर देते हैं। सो गार्निश में हमने लिए हैं चॉकलेट लेंगे, स्ट्रॉबेरीज जो कि आजकल बहुत इन है, और बनानास। और बनानास। पहले हम इसकी कटिंग थोड़ी सी कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको कटिंग बोर्ड चाहिए होगा। नहीं, हम हाथ से कर लेंगे, इधर कटिंग बोर्ड को अभी हम इधर यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ठीक है, बनानास डाल देंगे, एप्पल्स भी डाल सकते हैं, कुछ भी जो कुछ आपके जहन में आता है वो आप इसके ऊपर डाल के ट्राई कर सकते हैं। एप्पल्स का शुगर के साथ थोड़ा सा कुक कर लें उसको, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, और फिर आप इसको यूज़ कर लें। बिल्कुल। और अगर ब्राउन शुगर में डाल के उसे कुक करेंगे तो उसके साथ उसका ना एक बड़ा ही मज़े का एक फ्लेवर आ जाता है, कैरामलाइज फ्लेवर आ जाएगा। अभी हमारा रोज़ा है और हम ये बातें करें ना फूड रोज़े में आपने नोट किया लोग खाने की बातें ज़्यादा करते हैं और खाने की रेसिपीज भी ज़्यादा शेयर हो रही होती हैं, कदर हो रही होती है। सही। हाँ, खाने की जो सारी चीज़ें हैं, वीडियोस भी खाने की शेयर हो रही होती हैं और सारा कुछ जो खाने का हो रहा होता है। बस ये हमने एक तरफ करना है क्योंकि हम इसकी फिर शेप बनाएंगे, पूरे में इसमें लगा दें। और हमने देखिए सिंपल कोई भी बैग लेके उसको आगे से आप काट लें, तो आप उसको इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन ये आपने उससे बनाया हुआ है कुकिंग चॉकलेट से? ये मैंने चॉकलेट स्प्रेड लिया हुआ है। अच्छा, ठीक है। हाँ। अच्छा, तो न्यूटेला भी ऐड किया जा सकता है। हाँ, बहुत मज़े का उससे भी आ जाता है। ये वैसे इसको इस तरह से ना हाफ फोल्ड करके फिर एक और इस तरह से कर लें। ठीक है। सेकंड को भी हम इसी तरह करेंगे और फिर हम इसकी बस फाइनल प्लेटिंग कर देंगे। बिल्कुल। सो जब तक सारा जो है सेकंड की ज़रा अरेंजमेंट कर रही है, आप रेसिपी नोट कीजिए और हम वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। आपने रेसिपी नोट की और हमने अपनी प्रेजेंटेशन के लिए हम तैयार हैं। तो सारा इसे कैसे प्रेजेंट करेंगे? अच्छा, ये दोनों को हमने उसी तरह हाफ फोल्ड करके फिर एक और फोल्ड दिया, ये आपके ट्रायंगल्स की शेप में आ जाएंगे। इनको आप रखें फोर्क एंड नाइफ से, ताकि अगर आप खाना चाहें तो आपकी हर बाइट में फ्लेवरफुल हो। ठीक है। इसके फिर ऊपर हमने उसी तरह स्ट्रॉबेरीज डाल देनी है थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए। बनानास डाल देंगे। अच्छा, नीचे जो ब्लैक प्लेट है वो कितना डिफरेंट सी लग रही है, लग ही नहीं रहा कि हम प्लेट है ना सर्विंग के लिए। लेकिन आप जिस भी चीज़ में आप इजीली कंफर्टेबल हैं खाने के लिए, इसको उसी में ही सर्व कीजिए, क्योंकि उसी में ही आप इसे आराम से खा सकते हैं। ये मिल जाती हैं, इजीली अवेलेबल है मार्केट में, अगर कोई लेना चाहे। रेस्टोरेंट्स में मोस्टली यूज़ होती हैं काफ़ी अच्छी तरह से। फिर इसी तरह हमने चॉकलेट डाल देनी है ऊपर। ठीक है। तो चॉकलेट जो है अगेन एज़ पर योर डिज़ायर, एज़ पर योर टेस्ट, कोई भी ले सकते हैं। हाँ। और इसके बाद हम बस फाइनल फिनिशिंग के लिए ऊपर थोड़ी सी आइसिंग शुगर डाल देंगे। ये ठीक है।
और जिन लोगों को इतना चीनी की कोई क्रेविंग वगैरह नहीं है या उनको प्रेजेंटेशन का इतना कोई वो नहीं है, दे कैन अवॉइड। लेकिन ये एक जो लोग ट्राई करना चाहें और जो ज़रा पूरा जायका टेस्ट जो है, इसको देख के कहीं से लगता नहीं है कि इतने सिंपल होते हैं इनकी गार्निशिंग और वो सारा कुछ जब करते हैं ना, तो ये पूरी ड्रेस्ड अप रेसिपी जो है ये होती है, लेकिन बनाने में आपके सामने ही है कि कितना सिंपल और इजी बनी है। और दूसरा ये कि ये एक बड़ी अच्छी न्यूट्रिशियस ऑप्शन है, इसको हेल्दी किया जा सकता है मज़ीद अगर आप इसमें शुगर का कंटेंट जो है उसको कम करके बाकी और चीज़ें जो है वो ऐड कर लें। इट्स एंटायरली अप टू यू। सारा, थैंक यू वेरी मच। आप हमेशा बड़ी डिफरेंट सी रेसिपीज़ जो हैं वो लेकर आती हैं और शेयर करती हैं। आई होप कि आप इन्हें ट्राई भी करेंगे और हमें फीडबैक भी देंगे। सो आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो गया है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात कल फिर होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।